इमरान खान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट अफरात-ए-ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। दादोशुमार से महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से मौशी तरक्की रुक जाएगी। सेहत कार्ड कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दाम खत्म किए जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का गैर तसव्वुराती बजट कौम को मज़ीद मुश्किलात में डालेगा। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो ये कि मुल्क को किसी ऐसी हालत में छोड़ते और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते। इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया और मुश्किल फैसले करने शुरू किए। लेकिन ये एक मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन देर पा तरक्की का सिर्फ यही रास्ता है। टैक्सों की भरमार, मजीद महंगाई के लिए हो जाएं तैयार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साबिक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। 9.5 खरब का वफाकी बजट पेश। 4000 खरब कर्जों पर सूद की अदायगी पर खर्च होगा। दिफा के लिए 1.5 खरब, तरक्याती कामों पर 808 अरब लगेंगे। सेहत के लिए 24 अरब रखे गए हैं। तालीम पर 65 अरब खर्च होंगे। हुकूमत ने आवाम को टैक्सों में जकड़ने का प्लान बना लिया। 440 अरब के नए टैक्स लगा दिए। टैक्सों का हदफ मोबाइल कार्ड्स, गाड़ियों और घरों पर मजीद टैक्स लग गया। सिगरेट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स बढ़ा दिया। नए बजट में GDP की शरह 5% रखी गई। अफरात-ए-ज़र को कम करके 11.5% पर लाया जाएगा। मजमूई खसारे में कमी लाकर इसे 4.9% तक लाया जाएगा। हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकेगी। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी। इनके अहदाफ में तज़ाद है। ये नाअहल लोग हैं, उन्होंने 2 माह में तबाही मचा दी। ऐसे इक़दाम से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। हमाद अज़हर ने कहा, बजट में महंगाई के सिवा कुछ नहीं। शरह सूद 13% तक पहुँच चुकी है। कारोबार मफलूज हो जाएगा। इनके दौर में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका है। महंगाई 25 से 30%, इजाफा सिर्फ 15%। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा किया गया। तनख्वाह में 15% इजाफे के लिए 17.59 बिलियन दरकार होंगे। ये हुकूमत हो कि इससे पिछली हुकूमत हो, बजट तो हमारा था ही इम्पोर्टेड। नहीं, 2000 तो बहुत कम है, बहुत, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई। अगर सब्जी लेने जाएं तो वो भी बिल्कुल ये दालों का ये भाव दे लें, आटे का दे लें। इस बजट के बाद तो हमारा बजट वही पुराना होगा। इन बजटों से तो कुछ नहीं होता। गरीब आदमी वैसे ही वैसा रहता है। आटा महंगा है, घी महंगी है, तो इस बजट के पेश होने पे और ना पेश होने पे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले महंगाई का पहाड़ तोड़ा, अब टैक्स लगाकर अवाम की जेबें काटने की तैयारी। शहबाज हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, ये अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। रिलीफ के बजाय सिर्फ तकलीफ मिलेगी। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुँच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया भी 14 घंटे से तजावुज़ कर गया। बलोचिस्तान में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी सड़कों पर निकल आए। शहर कायद में भी दिन की तरह रात भर बिजली की आंख मचोली जारी। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन सुपुर्द खाक। उन्हें अब्दुल्ला शाह खाजी के मज़ार के अहाते में वालिदैन के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा इनके बेटे अहमद ने पढ़ाई। सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई।
दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 275 रन बनाए। जवाब मेहमान टीम ने सिर्फ 155 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 4 शिकार किए। बाबर और इमाम की निस्फ सेंचुरी। मारूफ कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर का आधा चेहरा मफलूज हो गया। वीडियो बयान में तकलीफ दे लम्हात चाहने वालों के साथ शेयर किए। मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।